बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले और इस देश के नारी के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और हमारे आदर्श, हमारे रहबर बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और यहाँ पर मौजूद मेरे बुजुर्गवार, मेरे नौजवान साथियों और मंच पर सम्मानित मंच, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। और मेरे साथ में चलकर आए इस राज्य के मालिक, राज्य अध्यक्ष छोटे भाई यशपाल बोरे जी, प्रदेश उपाध्यक्ष खालिद हुसैन जी, प्रदेश महासचिव मदीन भाई और इस जिले के मालिक, रायचूर जिले के मालिक प्रवीण भाई और सभी सम्मानित पदाधिकारी, भीम आर्मी के कार्यकर्ता, वह यहाँ पर जो मुझे सुन रहे हैं और जिन्होंने, जिस कमेटी ने, जिस टीम ने ये भव्य प्रोग्राम कराया है, उस टीम को मेरा दिल से आभार। जय भीम, नीला सलाम, जय संविधान। साथियों, आज आप इस देश के हालात से भली भांति परिचित है कि इस देश में चल क्या रहा है। मैं आपको इतिहास तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, हम लोग उन पर चल रहे हैं। हमारे लोग शिक्षित भी हो रहे हैं, हमारे लोग पढ़ भी रहे हैं, हमारे लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं और इकट्ठा होने के बाद हमारे लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, अगर आपको याद हो, बाबा साहब ने एक बात और कही थी लास्ट में, अगर याद हो आपको, कि मुझको मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया है। यह भी कड़वा सच है साथियों। अगर आपको याद हो, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने कहा था कि हम लोगों को पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना ज्ञान के आप लोग अपनी बात को नहीं रख सकते, अपनी बात को सही ढंग से नहीं मनवा सकते, अपनी बात को सही ढंग से कह नहीं सकते। तो इसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, अपने बहुजन महापुरुषों को पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर चरखे से क्रांति आई होती, अगर इस देश में चरखे से आजादी आई होती, तो इस देश के लिए शहीद भगत सिंह को मरना ना पड़ता, इस देश की क्रांति के लिए उधम सिंह को मरना ना पड़ता। क्योंकि चरखे से कभी आजादी नहीं आती साथियों, क्रांति के लिए और आजादी के लिए लड़ना पड़ता है। क्योंकि इस देश में हम लोगों ने जिन लोगों को इस देश की संसद में, इस देश की राज्यसभा में, इस देश की विधानसभा में भेजा है, वो लोग गूंगे हो गए हैं साथियों। और उन्हें जगाने के लिए हम लोगों को चिल्लाना पड़ रहा है, उन्हें जगाने के लिए हमें चिल्लाना पड़ रहा है, सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है। वरना इस देश के हालात आज आप सबसे छिपे नहीं है। इस देश में सरेआम इस देश के हुक्मरानों को, इस देश के मालिकों को, इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के मुस्लिम को, इस देश के दलित को, इस देश की बहन बेटियों को सरेआम काटा जा रहा है, सरेआम शोषण किया जा रहा है। और जिन लोगों को हमने इस देश की गद्दी पर बैठाने का काम किया, जिन लोगों को हमने इस देश के संसद में भेजने का काम किया, जिन लोगों को हमने इस देश की राज्यसभा और विधानसभा में भेजने का काम किया, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने इस देश के मालिकों को, उन लोगों ने इस देश के दलित मुस्लिम को सरेआम पिटवाने और मरवाने का काम किया साथियों। तो हमें, ये देश हमारा है, हम इस देश के राजा हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ना भी चाहिए। हम इस देश के मालिक हैं, लेकिन ये लोग आज मात्र 15% लोगों के हाथों में चला गया है साथियों। ये भी कड़वा सच है, हमें इसको नहीं बोलना चाहिए। और इस क्रांति को अगर हम दोबारा से इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि देश हमारा है और हम फिर से इस देश के राजा बने, जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं आज रानी का पेट काट कर जा रहा हूं। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि मैं आज रानी का पेट काट कर जा रहा हूं। आज रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा पैदा होगा आपकी ओर से, और ये हो भी रहा है साथियों। हमें इस क्रांति को दोबारा लिखना होगा और इस क्रांति का आगाज इस देश में हो चुका है भीम आर्मी के नाम से। आप सबके साथ और सहयोग से, आप सबकी मदद से आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे देश में है साथियों। शोषण
चाहे कर्नाटक में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, मात्र एक ही शख्स की आवाज उठाता है साथियों, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। आज पूरे देश में बहनों के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए और देश के संविधान की रक्षा के लिए अगर कोई आवाज उठा रहा है तो है भीम आर्मी भारतीय कमीशन, वह एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, वह भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक सिपाही, जो लोग इस देश में संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, वो लोग भी अपने दिमाग से एक भ्रम दूर कर लें कि इस देश में भीम आर्मी संविधान का रक्षा दल है, इस देश में भीम आर्मी संविधान का रक्षा दल है। और आज बाबा साहब के आशीर्वाद से संविधान को बचाने के लिए लाखों हजारों युवा तैयार हो चुके हैं। तो किसी की औकात नहीं कि इस देश के संविधान को खत्म कर दें। ये मोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहा है इस देश में। आज इस देश का किसान मजदूर परेशान है, इस देश का बहुजन समाज, इस देश का मूल निवासी वर्ग परेशान है, इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता 15 दिनों से सड़कों पर है साथियों, 15 दिनों से आंदोलन कर रहा है, लेकिन उसकी मदद सिर्फ इस देश का किसान ही कर रहा है। इस देश का विद्यार्थी क्यों नहीं कर रहा है, इस देश का छात्र क्यों नहीं कर रहा है, इस देश का बिजनेसमैन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि साथियों, हमें अपनी यूनिटी को, हमें अपनी एकता को पहचानना होगा। आज अगर इस देश में किसी पर शोषण है, ये सच्चाई है, कोई माने या ना माने, अगर इस देश में सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो इस देश का दलित और इस देश का मुस्लिम, कभी गाय के नाम पर तो कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर इस देश में सबसे ज्यादा हम लोगों को मारा जा रहा है साथियों। और आज अगर ये सरकार किसी से डरती है, ये भी सच है साथियों, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन जो क्रांति 5 साल से आप सबके साथ और सहयोग से आई है इस देश में, और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के अथक प्रयास से आई है, ये एक नीली क्रांति का आगाज है साथियों। और ये तय है, अगर आप लोग इसी निस्वार्थ भाव से इस देश में बहुजन समाज को और अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाते रहे, तो आने वाला समय बहुजन समाज, मुस्लिम समाज और इस देश के SC ST और OBC एंड माइनॉरिटी का होगा साथियों। लेकिन वो हो पाएगा तब जब हम लोग एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे, क्योंकि आज हम लोग इस देश में बहुत बड़ी जनसंख्या में हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में होने के बावजूद भी इस देश में अगर शोषण होता है तो इस देश के मुस्लिम का, इस देश के दलित का, इस देश के ST का, इस देश के OBC का, इस देश के माइनॉरिटी का हम लोग समझ नहीं चाहते। हम लोग सिर्फ मंचों पर गले साफ करते हैं साथियों, क्योंकि क्रांति करने के लिए आपको कुर्बानियों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि संघर्ष हमेशा कुर्बानियां मांगता है साथियों। बाबा साहब ने भी दी है, मान्यवर साहब ने भी दी है, ज्योतिबा फुले जी ने दी है। बिना कुर्बानियों के आज हम लोग यहाँ पर नहीं है। अगर हमारे महापुरुष, हमारे बहुजन महापुरुष लोग हमारे लिए संघर्ष न करते तो आज हम लोग शायद इस मंचों पर ना होते। ये कड़वा सच है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको बता देना चाहता हूं कि आज इस देश में, इस देश का अन्नदाता, इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता जिसकी कोई जाति नहीं है, वो मुस्लिम भी है, वो दलित भी है, वो ST भी है, वो ST भी है, वो गुज्जर भी है, वो जाट भी है। क्योंकि अन्नदाता, इस देश के अन्नदाता की कोई जाति नहीं है साथियों। और इस देश का अन्नदाता आज इस देश में 15 दिनों से, पिछले 15 दिनों से सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। और इस देश की गूंगी बैठी सरकार जो कल तक ये कहती थी कि इस देश का किसान इस देश का राजा होता है, आज उसी सरकार में इस देश का अन्नदाता जो हम लोगों को खिला रहा है, आज वही 15 दिनों से सड़कों पर है। और ये सरकार आंख मूंद कर बैठ गई है, ये सरकार सो रही है। हमें इस सरकार को जगाने के लिए हमें आंदोलन और सड़कों पर आना होगा साथियों, क्योंकि सरकार का पतन तय है। सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। इस सरकार में जब कल तक इसके नेता ये कहते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज उन्हीं के राज में ना तो हमारी बेटी सुरक्षित है, ना हमारी रोटी सुरक्षित है साथियों। हमें, अगर हम चाहते हैं कि इस देश में हमारी बहन बेटियों का सम्मान, स्वाभिमान बचा रहे, इस देश के अन्नदाता का सम्मान, स्वाभिमान बचा रहे, तो हमें अपने संघर्ष को, अपने आंदोलन को
और तेज करना होगा साथियों। आज पूरे देश में भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक पदाधिकारी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को और अपने बहुजन समाज के लिए रात दिन संघर्ष कर रहा है साथियों। और इसी संघर्ष का परिणाम है कि आज भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन पूरे देश में काम कर रही है अपने बहुजन समाज के लिए, अपनी बहन बेटों के सम्मान स्वाभिमान के लिए। और अगर ये सरकार किसी से डरती है, अगर आज बीजेपी सरकार, संघी सरकार, कच्छाधारी सरकार अगर किसी के नाम से डरती है तो वह है भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा नाम है साथियों। ये सरकार अगर आज डरती है, अगर हम एक आंदोलन में पहुंच जाते हैं तो वहां सरकार हमें घेरने का काम करती है, हम पर झूठे मुकदमे लगाने का काम करती है, हमें डराने का काम करती है साथियों। लेकिन आपको बता दें, ना तो आपके झूठे मुकदमों से, ना आपकी जेलों से, ना आपके पुलिस वालों से हम लोग सम्मान करते हैं संविधान का। देश इस देश के पवित्र संविधान से चलता है साथियों। ये देश इस देश के पवित्र संविधान से चलता है जिसे मेरे मसीहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा है कि सरकार आंख खोल ले कि अगर अब तानाशाही की गई या इस देश का माहौल बिगाड़ने का काम किया तो इस देश की जनता, इस देश का दलित मुस्लिम, इस देश का एसटी एसटी ओबीसी, इस देश का संपूर्ण बहुजन समाज इस देश की नालायक सरकार को इस देश की गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करेगा साथियों। क्योंकि आज इस देश में शोषण चरम सीमा पर है और शोषण का अंत हो गया है। आज पूरे देश में ना तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, ना इस देश का अन्नदाता सुरक्षित है। आज इस देश का अन्नदाता सारे काम काज छोड़ करके सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। तो साथियों हमारा भी, क्योंकि इस देश के अन्नदाता की कोई जाति नहीं है, इस देश को, इस देश की गंदी राजनीति ने जाति धर्म में बांट करके इस देश का विनाश करने का काम किया है साथियों। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने समानता की बात की थी, तो हम लोगों को उसी विचारधारा पर जहां भी शोषण हो, जहां भी हमारी बहन बेटों के सम्मान के साथ, उनके स्वाभिमान के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ करता है, इस देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करता है, तो हमें चुप नहीं बैठना है। हमें ऐसी मानसिकता के लोगों को, जो ऐसी मानसिकता से इस देश को चला रहे हैं, हमें ऐसे लोगों को इस देश की गद्दी से उखाड़ फेंकना है साथियों।